Good evening, students. It's me Ajay, and you are watching Ajay tutorial. So, as you all can see, the modern periodic table. And students, today I am going to start a new chapter, that is from inorganic chemistry. The name of chapter is D and F block elements. Okay, D and F block elements. So we are going to talk some important things. Students, in this video I'll cover only some important properties of D block elements. It's not possible to complete the entire chapter in this one lecture only, so we will discuss some basic things. Means we'll try to understand the position of D block element first of all. As I told you that the chapter is very lengthy, so we will talk about F block elements separately. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे. अगर साथ में पढ़ेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी. तो इस पूरे लेक्चर में और आने वाले जो भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो पहले हम लोग स्टूडेंट्स डी ब्लॉक के ही बारे में बात करेंगे. तो मॉडर्न टेबल अपने सामने है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं. तो सबसे पहले अगर बात करें पोजीशन की, तो जो डी ब्लॉक की जो स्टूडेंट पोजीशन होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम द फोर्थ पीरियड. दिस इज़ फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड में केवल दो ही एलिमेंट आते हैं, वन इज़ हाइड्रोजन and another is helium. Okay, then this is your first, I'm writing 1. This is your second period, this is third period, this is fourth period, this is fifth period, sixth and seventh period. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है. आपको मालूम है कि दैट मॉडर्न पीरियड टेबल contains 7 periods and it contain 18 groups. ठीक है, तो इसमें जो ग्रुप होते हैं वो ये हैं. ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, उसके बाद में दिस इज ग्रुप नंबर 2. सो दिस इज़ 3 4 लिखा हुआ है, आप देखिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए. सो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ये 12 तक, 3 से लेकर 12 तक ये जो पोजीशन है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स. इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मॉडर्न टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि दैट डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12. ओके, एंड अगर बात करें पीरियड की, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, या जो आप कह सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है, उसकी जो फिलिंग होती है वो फोर्थ पीरियड से होती है. तो 4 से लेकर 7 तक, 4 से लेकर 7 पीरियड तक. और ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक. ठीक है, तो जो डी ब्लॉक की स्टूडेंट पोजीशन हो गई. सबसे पहले तो बात कर लें पोजीशन की. तो डी ब्लॉक की जो पोजीशन होती है स्टूडेंट्स, हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एफ़ की बात बाद में करेंगे जैसे मैंने आपको बताया बाद में. तो पोजीशन जो होती है तो डी ब्लॉक की वो होती है ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 3 to 12. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करें कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 के बीच में होते हैं. बीच में क्या, ग्रुप 3 से स्टार्ट होते हैं. या स्टूडेंट हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आप देखोगे ज़रा यहाँ पर मॉडर्न टेबल में ये जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, ग्रुप नंबर 1 ये लिथियम, और उसके ग्रुप नंबर 2 ये बेरिलियम, ये जो है इसको हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं एस ब्लॉक. ठीक है, जो मैंने रेड से मार्क किया है. ठीक है, ये एस ब्लॉक है. उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरफ ये बोरॉन, ये थोड़ा मैंने मार्क किया हो, देखो बोरॉन से लेकर के बाकी ये नोबल गैस वाला कॉलम है, ये पूरा इधर तक ये पूरा पी ब्लॉक है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये पूरा पी ब्लॉक है. यहाँ पर पहले पोजीशन को समझना बहुत ज़रूरी है.
ठीक है, उसके बाद ही हम बाकी चीज़ों को समझ पाएंगे। और ये जो है ये एस ब्लॉक है स्टूडेंट, ठीक है, ये लिख रहा हूँ थोड़ा आपको। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, और जो डी ब्लॉक है स्टूडेंट्स, ये जो डी ब्लॉक है आप कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है, ठीक है। और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो पोजीशन ग्रुप नंबर 3 to 12 है इनकी पोजीशन, और हम कह सकते हैं द लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ओके। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आर ऑल्सो known as transition एलिमेंट्स, ओके। ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हम उसकी डेफिनेशन भी हम बात करेंगे इसके बारे में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, पेपर में आता है कई बार और ये आपको पता होना चाहिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब आप कह सकते हैं कि चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डी ब्लॉक की जो पोजीशन है वो जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। वहीं जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, या आप कह लें कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और एस ब्लॉक के कैसे होते हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो एक तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और डी ब्लॉक बीच में पड़ रहा है। या हम कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने का काम करते हैं, तो इसी वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो इसका रीज़न है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज द लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स and the property gets changed from more electropositive to less electropositive when we move from left to right in a period, you can say. तो ये पोजीशन आपने पढ़ लिया। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स इज दैट वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सिंपल तो बात ये होगी कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखो, हम बता दें आपको डेफिनेशन, आपको एक तो कि क्या डेफिनेशन होगी। तो दोज एलिमेंट्स इन विच last electron enters into those elements in which last electron enters into penultimate shell, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट, PENULTIMAT, पेनल्टीमेट शेल, ओके, are called D block elements, अब कई लोगों को डाउट होगा स्टूडेंट्स, कि सर ने ये पेनल्टीमेट क्या बता दिया, ठीक है। तो पेनल्टीमेट का मतलब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है जब कभी भी हम लास्ट वाली शेल से 1 माइनस करते हैं। जैसे आप डी ब्लॉक में हमेशा ध्यान रखो
n-1d भरोगे, ठीक है, n-1d ऑर्बिटल फिल किया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट जो शेल है उससे एक कम। लिख दे रहा हूँ मैं इसको। ये पेनल्टीमेट का मतलब होता है 1 शेल लेस देन लास्ट शेल। जो आखिरी वाली शेल होती है उससे एक कम, उसे पेनल्टीमेट कहा जाता है स्टूडेंट्स। जैसे कि चलो एक बात और बता दूं आपको, सबसे छोटा जो डी ऑर्बिटल होता है स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट डी ऑर्बिटल कौन सा होता है? सबसे छोटा डी ऑर्बिटल कौन सा होता है स्टूडेंट? 3D होता है। क्या होता है? 3D। सबसे छोटा डी ऑर्बिटल होता है 3D, ठीक है। तो अगर मुझे 3D फिल करना है, 3D ऑर्बिटल मुझे फिल करना है, तो 3D मुझे कब मिलेगा? जब n की वैल्यू कितनी हो स्टूडेंट्स? 4 हो, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 4 होगी, जब n की वैल्यू 4 होगी, जब n की वैल्यू 4 होगी, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कहाँ पर होऊंगा? इन फोर्थ पीरियड, इन फोर्थ पीरियड। बेटा ध्यान रखो, यहाँ पर मॉडर्न टेबल में जो n होता है इसका मतलब होता है पीरियड नंबर, ठीक है। तो जब n की वैल्यू स्टूडेंट 4 होगी तो डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट में हमें क्या फिल करना है? हमें तो n-1d फिल करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें जब n की वैल्यू आप 4 रखोगे, इसमें n-1d में जब हम n की वैल्यू 4 रखेंगे और 1 उसमें से माइनस करेंगे और ये d लगा देंगे, तो क्या मिलेगा? मुझे 3D मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3D ऑर्बिटल है, जो कि सबसे छोटा ऑर्बिटल है डी ब्लॉक का, उसको हम कहाँ से फिल करना स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द फोर्थ पीरियड। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। तो अब इसमें टेबल में आप आ जाओ, मॉडर्न टेबल में जब आओगे, इसलिए मैंने ये फ़ोटो लगा रखी है मॉडर्न टेबल की पहले से। तो उसमें से ये तो हो गया फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और ये रहा फोर्थ पीरियड। तो आप देखोगे फोर्थ पीरियड के सामने से ये यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं ये कौन सा वाला पीरियड है स्टूडेंट्स? ये फोर्थ पीरियड है, जिंक तक, ठीक है। उसके बाद ये वाइट यटरबियम से लेकर के और आप देखेंगे कैडमियम तक, यहाँ तक ये आपका फिफ्थ पीरियड है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो कि फोर्थ वाले पीरियड में हम लोग कौन सा वाला ऑर्बिटल भरेंगे? डी का 3D भरेंगे। अगर फिफ्थ पीरियड होगा तो कौन सा वाला डी भरेंगे? 4D भरेंगे। मतलब जो डी ऑर्बिटल होगा वो हमेशा एक कम भरा जाएगा पीरियड नंबर से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लीजिए आप। मैं अपनी बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये बात नोट कर लो आप, दैट डी ऑर्बिटल is always filled, that is 1 minus पीरियड नंबर, ठीक है ना। जो भी पीरियड नंबर चल रहा होगा उससे एक कम करके हम डी को भरेंगे। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम लोग फोर्थ वाले पीरियड में हैं, अगर हम लोग फोर्थ पीरियड में हैं, तो कौन सा वाला डी भरोगे आप? कौन सा डी लोगे ऑर्बिटल? 3D लेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर हम लोग स्टूडेंट फिफ्थ वाले पीरियड में हैं तो कौन सा वाला डी लेंगे स्टूडेंट्स? तो 4D लेंगे। ये ध्यान रखो, ये आपका काम आएगा कॉन्फ़िगरेशन में भी। अगर स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग अगर सिक्स्थ वाले पीरियड में हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग डी कौन सा लेंगे? तो हम लोग लेंगे 5D। अगर हम लोग सेवन्थ वाले पीरियड में स्टूडेंट्स, तो डी कौन सा लोगे? तो डी लोगे 6D।
ठीक है, ध्यान रखो, मतलब हमेशा जो डी ऑर्बिटल लिया जाएगा वो पीरियड नंबर से एक कम होगा, 1 माइनस करके हम लेंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था अभी। पेनल्टीमेट का मतलब होता है पीरियड नंबर से या लास्ट वाली शेल से एक कम, उसे पेनल्टीमेट कहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो, इस चीज़ को, इसको ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम और क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम ऑल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। आज हमें स्टूडेंट्स केवल पोजीशन के बारे में बात करनी है, डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं, कितने पीरियड हैं, कौन से पीरियड से स्टार्टिंग होती है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमें पढ़ना है, लेकिन उससे ज़्यादा वीडियो जो है लेंथी हो जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये रहा अपना डी ब्लॉक। ठीक है, मैं ये दोबारा से मार्क कर दे रहा हूँ, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और कुछ एलिमेंट यहाँ से, ये डी ब्लॉक है। ठीक है, इसके बाद नीचे एक एफ ब्लॉक होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा पीरियड है आप बताओ मुझे। दिस इज़ फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। ठीक है ना, तो ये जो फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, और ये सेवन्थ वाला पीरियड है। ठीक है ना, तो ये जो सीरीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, ये जो पहली वाली सीरीज़ है यहाँ पर, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। उसके बाद में तो ये जो सीरीज़ है, एटोबियम से लेकर के कैडमियम तक, ये आपकी हो गई, दिस इज़ योर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। ओके, उसके बाद ये आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, और ये वाली फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है। कोई दिक्कत तो नहीं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। इस तरीके से डी ब्लॉक में आपको पढ़ना होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में, उसके बाद में सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, और बेसिकली जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया, हमें अपना जो मेन फोकस होगा वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में होगा, और हमसे केवल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी से पूछे जाएंगे, और एनसीईआरटी में साफ साफ ही लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो स्कैंडियम से लेकर के और 21 पे आता है स्कैंडियम, और लेकर के जिंक तक, जिंक 30 तक। ये पहले बात तो स्टूडेंट्स, आपको इनके एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन ये तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन इनके ऊपर कर पाओगे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में आप मुझे बताओ बेटा, कौन सा वाला ऑर्बिटल भरोगे, 3D भरेंगे। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में कौन सा वाला ऑर्बिटल हम लोग भरेंगे, 4D भरेंगे। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में कौन सा ऑर्बिटल भरेंगे हम लोग, 5D फिल करेंगे। और फोर्थ जो लास्ट सीरीज़ है फोर्थ, इसमें हम कौन सा वाला डी भरेंगे, 6D भरेंगे। ठीक है ना, 6D क्यों भरेंगे, क्योंकि ये जो फोर्थ सीरीज़ है, ये कौन से वाले पीरियड में, ये सेवन्थ पीरियड में आ रही है। किस में आ रही है, सेवन्थ पीरियड में आ रही है। ये सिक्स्थ पीरियड में आ रही है, ये फिफ्थ पीरियड में आ रहा है, ये फोर्थ पीरियड में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीरियड का भी ध्यान रखेंगे कौन किस में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में ये तो उनकी पोजीशन की बात हो गई है। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी डी ब्लॉक की स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी n-1 डी हम भरेंगे। द डी ऑर्बिटल जो लेंगे वो हमेशा पीरियड नंबर से एक कम होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे स्टूडेंट्स वो 1 से लेके 10 तक आएंगे, और जो s ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 1 से लेके 2 तक आएंगे, 1 और 2, 1 से लेके, कई बच्चे इसको माइनस कहते हैं तो माइनस नहीं होता है ये। तो ये डी ब्लॉक की जो है कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-1d ns122। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और ध्यान रखो, इसमें डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल कौन सा भरेंगे, पीरियड नंबर से एक कम भरेंगे, और एस ऑर्बिटल कौन सा भरेंगे,
जिस पीरियड में चल रहे हैं, जिस पीरियड में मूव कर रहे हैं, उसी का एस भरा जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं चल रहा हूँ 5th वाले पीरियड में, इफ़ आई एम मूविंग इन 5th पीरियड, मैं 5th पीरियड में हूँ, तो आप मुझे बताओ कि हम डी कौन सा भरेंगे स्टूडेंट्स। तो डी हम लोग भरेंगे कौन सा, 4D भरेंगे, और एस कौन सा भरेंगे, S5S ही भरा जाएगा। मतलब एस ऑर्बिटल तो वही लेंगे जिसमें हम मूव कर रहे हैं, और डी वो लेंगे जो एक कम करके लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग 6th वाले पीरियड में स्टूडेंट चल रहे हैं, 6th पीरियड में अगर हम मूव कर रहे हैं, 6th पीरियड का मतलब हो गया कौन सी सीरीज़ हो गई, 3rd ट्रांजिशन सीरीज़। इसमें चल रहे हैं तो डी कौन सा लोगे, तो डी आप लोगे 5D, एक कम लेंगे, और एस कौन सा लोगे, 6S लोगे, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज थी इसके बारे में। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो है, इसको हम लोग क्योंकि इसमें हम लोग 3D भरते हैं, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को इज़ ऑल्सो नोन एज 3D सीरीज़। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ को हम लोग 4D सीरीज़ भी कह लेते हैं, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को हम लोग 5D सीरीज़ भी कहते हैं, क्योंकि 5D भरा जाता है। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ को, TS का मतलब ट्रांजिशन सीरीज़ स्टूडेंट्स, TS मीन्स क्या, ट्रांजिशन सीरीज़, और इसको हम लोग कहते हैं 6D सीरीज़ भी कहा जाता है। तो देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज़ इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हमने क्या क्या सीखा है कि पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको रिवाइज़ करें। डी ब्लॉक की स्टूडेंट्स पोजीशन क्या होती है, इनकी जो पोजीशन होती है क्या होती है बेटा, 3rd वाले ग्रुप से लेकर के और 12 ग्रुप तक होती है, ये उनकी पोजीशन होती है ग्रुप में। और कहाँ से स्टार्टिंग होती है, दे बिगिन फ्रॉम द विच पीरियड, फ्रॉम 4th पीरियड, और 4th पीरियड से स्टार्टिंग इनकी हो जाती है, ठीक है। तो बेसिक पढ़ा हमने। और जो कॉन्फ़िगरेशन होती है डी में क्या होती है, 1 - 1D हम लोग लेते हैं, और एस तो NS लेते हैं, ठीक है। जिस भी पीरियड में चल रहे होंगे तो उसी का एस ऑर्बिटल लेंगे, लेकिन डी हमेशा एक कम लिया जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, पता आपको होनी चाहिए। और पी ब्लॉक एलिमेंट तो इस बार सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। मॉडर्न टेबल को आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, जब इस चैप्टर को पढ़ें तो आप मींस प्लीज़ इंश्योर दैट यू मस्ट हैव मॉडर्न पीरियड टेबल, उसके बगैर नहीं समझ पाएंगे चैप्टर को। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बिल्कुल बीच में आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हैवी मेटल्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, हैवी मेटल्स, क्योंकि आप देखोगे इसमें काफ़ी हैवी मेटल्स आते हैं जो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हमारे यूज़फुल मेटल्स इसके अंदर में आते हैं। जैसे आप देखोगे बहुत एक्सपेंसिव मेटल आपके पास में, एक तो सिल्वर भी है, इसमें डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, गोल्ड भी बिलोंग करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप इसको ध्यान रखो। तो डी ब्लॉक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डी ब्लॉक को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल्स भी आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। प्लैटिनम भी देखो, आप देख रहे होगे इसमें प्लैटिनम भी है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपन को जानना इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ए ट्यूटोरियल। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है यू कैन शेयर इट ग्लोबली।